Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं कर्नल सोफिया मामले की। हम सबको पता है कि कर्नल सोफिया को लेकर जिस तरह से एमपी के एक मंत्री ने बयान दिया और ये कहा कि आतंकियों की बहन करार दिया, सवाल ये उठता है कि इस तरह का बयान कितना ठीक था या गलत था। एफआईआर भी दर्ज हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाइए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है, वही निपटाइए मामला। हाईकोर्ट ने पुलिस की जो एफआईआर दर्ज हुई थी कटघरे में खड़ा कर दिया मोहन यादव सरकार को, यानी वहां के जो सीएम है मध्य प्रदेश के, और ये कहा कि ये किस तरह की एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इसके बाद अब मोहन यादव से जब सवाल पूछा गया, यानी वहां के जो सीएम से जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा छोड़िए इस मुद्दे को। प्रवेश, उन्होंने एक चीज भी बोली, लैंग्वेज ऑफ द गटर्स। द पुलिस, मतलब हाईकोर्ट ने कहा कि स्ट्रांगली उनके बातों से कि यार किस तरह की बातें की हैं, इस तरह की बातों पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन चलिए, हम तो दूर की बात है, कोर्ट पुलिस इन सब की बातों से हम एक साइड रखते हैं। सबसे पहला जो डिसिप्लिन के अंडर आता है, वो पार्टी को तो उस पर निर्णय लेना चाहिए था कि बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए था। तो पार्टी क्यों नहीं ले रही? क्योंकि वो बीजेपी के मंत्री है, कद्दावर नेता हैं, और ये कहें कि ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, तो एक तरह से देखा जाए मिनिस्टर है, मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर हो रही है, लेकिन एफआईआर से पहले मुझे लगता है बात इतनी बढ़ने ही नहीं देनी चाहिए थी। उन पे पहली एक्शन ले लेते, उनसे बोल दे कि आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, आप जहाँ से भी इलाके से एमएलए हैं। वहाँ मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे इस बात पर क्या मंत्री पद से हटाया जाता है? ये कोई नहीं, मैसेज जाता है ना, लार्जर मैसेज जाता है। आप समझ नहीं रहे सिचुएशन कैसा है। चिराग जी, कोई कब क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारे और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है। आपको पता होगा आतंकी हमला क्यों हुआ, उसका मोटिव क्या था? आर्मी ने मोटिव क्या बताया? आर्मी ने मोटिव बताया ना कि वो ये करा के भारत में हिंदू दंगे करवाने चाहते थे, वो राष्ट्र जो सौहार्द था हमारा वो बिगाड़ना चाहते थे, वो जानबूझ के दो समुदायों के बीच में झगड़ा कराना चाहते थे, लड़ाई कराना चाहते थे। इस मकसद से उन्होंने अटैक किया था, जानबूझकर नाम धर्म पूछकर ये सब हुआ। अब ऐसे समय में जब हम एक मैसेज देते हैं, हमारे यहाँ जब एक मैसेज दिया जाता है कि देखो हमारे देश की बलशाली लड़कियां हमारे आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो भी उसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जाति धर्म के कोई लोग हैं। पहली बात तो आर्मी की कोई जाति धर्म नहीं, तो आर्मी का एक ही धर्म होता है, उनके लिए उनका देश धर्म, हाँ, राष्ट्र धर्म ही उनके लिए सब कुछ होता है। लेकिन एक मैसेज दिया गवर्नमेंट ने, देखो कौन है, कौन बोल रहा है। अब आप उस मैसेज को आपने गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया लोगों के सामने एज ए मिनिस्टर। फिर ये तो पाकिस्तान के चैनल, मतलब आपने धर्म से जोड़ दिया ना कुल मिलाकर। आप पाकिस्तान के चैनल्स उस क्लिप को उठाएंगे, पाकिस्तान के लोग उस क्लिप्स को उठाएंगे, देखो तुम्हारे नेता ही तुम्हारे बारे में कैसा बोलते हैं। अब हमने उस टाइम पे उन्हें पॉइंट दे दिया ना कि लो, हमने खुद से जाके बोल दिया, लो आप करो हम पे अटैक। ऐसे समय में जब देश को एकता दिखानी चाहिए, जब देश में एकता की बात हो रही है, और एकता क्या हमेशा ही एकता रहती है, लेकिन इस टाइम पे हमें पॉजिटिव रिएक्शंस देना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए। आप इस तरह की बातें कर दोगे तो उन्हें तो बस वो क्लिप्स चाहिए, वो क्लिप्स मिल गई, वायरल हो रही, देख लो कैसा ट्रीट किया जा रहा है, कहाँ क्या बोला जा रहा है। तो ये चीज़ तो बड़ी हैरान करने वाली है ना। टाइमिंग गलत थी और गलत शब्दों का प्रयोग था, ये दोनों चीज़ें। मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्टर उनके खिलाफ एक सेक्शन 152, 196/1/B, 197/1/C BNS जो हमारा एक्ट है, जो हमारा कानून है, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा ये क्या मुकदमा बना दिया, इसमें तो डिटेल ही नहीं है, स्पेसिफिक बताइए मंत्री जी ने क्या कहा। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो कि एफआईआर की कॉपी कहती है। ये मानपुर थाना है, और ये बताते हैं 12 तारीख को यहाँ पर एक आयोजन हुआ। उस आयोजन में विजय शाह पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने कुछ बोल दिया, लेकिन क्या बोला, कैसे बोला और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या बोला, ये कुछ भी नहीं बताया। तो हाई कोर्ट ने डांट लगा दी पुलिस को कि एफआईआर दर्ज करना भी नहीं आता। इस तरह से एफआईआर दर्ज करते हैं क्योंकि मंत्री है, क्योंकि बीजेपी का बड़ा मंत्री है, इसलिए आप इस तरह से कर रहे हैं। इसको लेकर बवाल मच गया। आप लोग दोस्तों, क्राइम तक जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग क्या सोचते हो? इसको जरूर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसमें, मध्य प्रदेश सरकार को, या नहीं लेना चाहिए, या ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या सोचते हो? नहीं, बड़ा मुद्दा तो है चिराग जी। अगर ये मैंने क्या कहा, टाइमिंग आपने कब बोला, क्या बोला, उसके लिए ना आप पर्टिकुलर सिर्फ सोचिए।
आप सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप एक मंत्री हो, आप उस पूरे स्टेट को और यहाँ तक कि आप भारत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब किसी देश का मंत्री, हम बार बार क्यों बोलते कि वहाँ के ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, हम बार बार क्यों बोलते वहाँ के रक्षा मंत्री ने क्या बोला, बार बार क्यों कोट करते हैं हम उनकी बात, हम न्यूज़ में उनकी बात 10 बार कोट करते हैं, देखो पाकिस्तान का मंत्री तो पागल है, क्या बोलता है। इसी तरह से हमारी चीज़ें भी उन तक जाती है ना, वो भी उस चीज़ को लेके कोट करते हैं ना। और उस ऐसे समय में स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाना चाहिए कि सीधा भाई रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिया गया, सीधा सवाल है, अभी तक रिजाइन करवाओ उनसे, मंत्री पद लिया जाए, एक सीधा स्पष्ट मैसेज जाए कि लोगों के अंदर भी ये भावना है ना कि इसने गलत बोला, हाँ गलत बोला और गलत बोलने की सजा मिली। चलिए, इन मंत्री साहब का और भी इतिहास है, ये पहली बार नहीं बोला इन्होंने, इनकी जरा हिस्ट्री आप जरा गूगल में सर्च कीजिए, जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ कहानी में। इसमें एक जो कहानी और निकल कर सामने आ रही है कि कर्नल सोफिया क्या कर रही थी, पहले मैं आपको बताता हूँ। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने सेना से संबंधित जो तमाम जानकारियां वो पूरे देश को बताई। दरअसल विदेश मंत्रालय जो विदेश नीति के बारे में प्लस भारत सरकार का क्या स्टैंड है ये क्लियर कर रहे थे, जो विक्रम मिस्त्री थे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वहीं जो 2 ऑफिसर्स थी व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये दोनों आती थी और इन्होंने कई दिनों तक लगातार ये बताया देश को कि सेना कि ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। बाद में हमने देखा कि अलग अलग अधिकारी भी आए जिन्होंने जो आखिरी जब ऑपरेशन था उन्होंने ब्रीफ किया। 8, 9, 10 तारीख को जब इस तरह की हमले हुए पाकिस्तान के द्वारा, तो एक कितने हमने ड्रोन्स गिराए, कितने हमने एयरबेस को नष्ट किया, किस तरह से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया, तमाम जानकारियाँ सोफिया कुरैशी ने दी। इसीलिए वायरल भी हैं, तमाम हम जगह पर देख रहे हैं। सोफिया कुरैशी के बारे में और भी बता दूं कि ये इनका परिवार सेना से जुड़ा हुआ है और ये कोई पहले महिला अधिकारी नहीं है जो मतलब इनके परिवार में कोई पहला, इनके हस्बैंड भी सेना से ही जुड़े हैं। इनके बारे में जरा मंत्री साहब के बारे में कुछ जानकारी निकल कर आई है कि पुराना इनका इतिहास है? बहुत है, देखिए इतिहास तो बहुत है, लेकिन मैं एग्जैक्ट इससे देखिए ये तो पहले बार में ही अपने बाद में ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट थी। ऐसी कोई चीज़ें उन्होंने अभी तक नहीं की थी, जो जिस तरह का भी कॉन्ट्रडिक्शन बयान दिया है ना, जिस तरह से इतना वाहियात बयान था, ये इन्होंने पहली बार ही दिया है इस तरह का बयान कि किसी आर्मी और किसी सेना को लेकर नहीं। देखिए वैसे तो पॉलिटिकल लोगों के कहीं ना कहीं बयान आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी भी बड़े नेता का निकालना चाहो तो आप निकल जाएंगे, लेकिन इस तरह से आर्मी के किसी जवान के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो, आप आतंकवादियों का भाई बहन बता दे रहे हो, तो कि सरासर गलत है ना। बहुत मतलब आप मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर रहे हो। वो इतना देखिए, आर्मी के जवान से किसी से पूछो कि आपका धर्म क्या है तो कभी नहीं कहेगा मेरा धर्म ये है, उनका करेगा। याद है कि जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रवेश, तो आर्मी के अधिकारियों से जब स्पेसिफिक पूछा गया था तो उन्होंने बड़े ब्लंटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। मुझे एक बयान याद आ रहा है जिसमें अधिकारी का तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था हम लोग ये बॉडीज़ नहीं गिनते, हम टारगेट सिर्फ देखते हैं, हमारा काम नहीं है बॉडीज गिनना। हाँ बिल्कुल सही बात बोला। और देखिए वो देश की रक्षा में जुड़े और आप पढ़े लिखे अच्छे ऑफिसर्स हैं, पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं। हाँ आपने तो पता नहीं पढ़ाई की है कि नहीं की, आप तो नेतागिरी में छा गए, आपको तो जाना नहीं पड़ रहा है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, आपको बॉर्डर की सिक्योरिटी तो देनी नहीं पड़ रही, आपको देश की रक्षा तो नहीं, आपको एसी कमरा मिला है, काफिला मिला है, गाड़ियाँ मिली हैं, सब कुछ मिला है, सैलरी अच्छी है, सब। चलिए हम तो कह रहे हैं आप संघर्ष करके नेता बने, मैं तो चलिए प्रवेश से उल्टी बात बोलता हूँ कि आप संघर्ष करके नेता बने, लेकिन आपका ये दायित्व है कि आप इस तरह से किसी कर्नल को, खासकर महिला अधिकारी को, इस तरह से आप टिप्पणी करें। मेरी तो सीएम से भी दरख्वास्त है कि सीएम ऐसे आदमी को टॉलरेट क्यों कर रहे हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं छोड़िए, वो तो बात ही नहीं कर रहे, मीडिया से डर गए मुझे तो लग रहा है। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं वो तो बात ही नहीं कर रहे, उनको खुलकर इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए ना, क्या दिक्कत है। वो बताना चाहिए उनको कि भाई हमारे मंत्री से गलती हुई है, उसने, चलिए मंत्री साहब ने तो माफी मांग लिया, आकर बताए कि हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या स्टैंड है। एक ये भी बोल देते हमने कमेटी बनाई हो, कमेटी जांच करी और हम उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे, और अगर हमारी कमेटी जांच में पाएगी कि वो दोषी हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब पता है मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि एफआईआर करो जी, आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो माफी मांग ली थी आपके मंत्री ने, तो आप एफआईआर करो। उसके बाद तो एफआईआर दर्ज की, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा ये कैसी एफआईआर दर्ज कर दी आपने, फिर बचा रहे हो आप उसको, आप ढंग से एफआईआर दर्ज करो, जो आरोप पूरे हैं वो लिखो, उसके बाद अब पूरे आरोप लिखेंगे, अब जांच होगी। तो जो काम मध्य प्रदेश सरकार को खुद आगे आके करना चाहिए था वो तो हाई कोर्ट करवा रही है वहां की, और जांच होगी तब तक तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। यार इतना बड़ा मैसेज जा रहा है चिराग जी, पूरे देश को एक मैसेज जाएगा और अच्छा मैसेज जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कर्नल सोफिया का इतिहास के बारे में। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी अधिकारी हैं, 35 साल की हैं, इस वक्त पहली महिला ऑफिसर है जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे
कॉन्टिजेंट को कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया। आप सोचिए देश के प्रति कितनी सेवाएं हैं उनकी। 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा रह चुकी हैं, उसे भी लीड किया है। सोफिया कुरैशी गुजरात की है। वैसे आपको बता दूं इनका जो इन लॉज है वो केरला में है और इनका जो घर है वो मध्य प्रदेश में। वो सैन्य परिवार से आती है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया है। आप सोचिए, और कॉन्गो में मिशन को पूरा किया है। मतलब आप इनके जो इसको अचीवमेंट्स जो है, अचीवमेंट्स को आप नकार नहीं सकते। उन्होंने भारत द्वारा 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंधु, मैं तो बोल रहा हूँ चलिए अचीवमेंट्स है, सब कुछ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सेना के किसी भी ऑफिसर्स पे अचीवमेंट हो या ना हो वो सब चीज़ें एक साइड, लेकिन आप किसी भी सेना के ऑफिसर्स को लेके इस तरह की टिप्पणी तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते और ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक ही नहीं है। आप या तो स्ट्रिक्ट एक्शन लो या तो एक बढ़िया मैसेज दो, लोगों के सामने एक मैसेज जाना चाहिए कि देखो किसी ने कहा, किसी ने हमारे बीच की चीजें खराब करने की कोशिश की, हमने उसे कैसे। क्या मंत्री साहब के अगेंस्ट में एफआईआर चेंज होगी और गिरफ्तारी होगी? पावर है मंत्री जी की, बहुत बड़ी पावर है कि सब पावर उनके ऊपर एक्शन लेने से डर रहे हैं। ये भी होगा, देखते हैं। हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि वो इस बाबत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, जो एज पर लॉ एक्शन होगा वो लेगी। ये वीडियो किस लिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।